लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हैदराबाद से माधवी लता को टिकट दिया है। माधवी ओबीसी के खिलाफ हैदराबाद से चुनाव लड़ रही है। माधवी लता ने राम मंदिर को लेकर ओबीसी पर जमकर निशाना साधा। आखिर क्यों आया माधवी लता को ओबीसी पर इतना गुस्सा? आप भी असदुद्दीन जी ने रामचंद्र जी और रामचंद्र के माता जी के ऊपर कमेंट किया था, तो वह बहरा होकर कमेंट करे थे। क्या समझते हैं वो कि हम चुप बैठेंगे? जब बतकम्मा के ऊपर जब उसने कमेंट किया था, क्यों कमेंट किया उसने? आज इतना भड़क रहे हैं हम असदुद्दीन के ऊपर कमेंट करें, लेकिन वो हमारे रामचंद्र के ऊपर कमेंट करें। वो याद नहीं है जो भाइयों दोनों मिलकर कमेंट करें। अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। हम इस्लाम पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम असदुद्दीन के बारे में कमेंट कर रहे हैं हम लोग। मैडम, ये फोकस जो आपने बात किया था, फोकस के ऊपर तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं। बस इलेक्शन के चुनाव से ठीक पहले आके इस तरह से एलिगेशन वो तो बोल रहे हैं। अरे आज टाइप करो साहब, आप लोग डालो एपिक नंबर, देखो अगर नहीं आ रहा तो। कितने वोट है? 1,60,000 सिर्फ एपिक नंबर से निकलेंगे आपको। क्यों नहीं निकाल रहे जीएचएमसी? अच्छा, इलेक्शन कमीशन किससे काम करेगा? फिर जाकर इन्हीं जीएचएमसी वालों से काम करना है ना। तो आप कह रहे, आप खुद कह रहे कि इलेक्शन कमीशन नहीं कह रही है कि जीएचएमसी से। कौन काम नहीं कर रहा इधर? जीएचएमसी काम नहीं कर रहा इधर। अब इलेक्शन कमीशन को यह तय करना है जीएचएमसी क्यों काम नहीं कर रहा है। वो तो बोल रहे कि यहाँ पर ऐसा कुछ फोकस है ही नहीं। अरे हम टाइप करके दिखा रहे, तो असदुद्दीन जी का कुछ साइट बढ़ गया क्या? तो चश्मा लगा के देखने के लिए बोलिए। टाइप करके दिखा रहे हम, उनके जैसा बात नहीं करते हम, सब कुछ प्रूफ दिखा के बात कर रहे हैं हम। और वो आज भी क्या कहते हैं कि मुसलमान लड़की प्रधानमंत्री बनना चाहिए हिजाब पहनकर। सऊदी अरेबिया में तो वो लोग मिस सऊदी अरेबिया बनते जा रहे हैं। क्या उन लोगों को नहीं मालूम? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, ये लोग इतने सारे बातें करते हैं ना, तो वही शरीयत क्या कहती है? जो गलत काम करता है उसको हाथ काट दो, जो गलत काम करता है उसके ऊपर पत्थर फेंको। तो ये वक्फ बोर्ड के लैंड खाली है, सो लोगों को क्या करना चाहिए? अगर तुम पूरे इस्लाम को मानते हो, सही मानो। औरंगजेब के फतवे आलमगिरी पकड़ के मत बात करो ये सब मेरे साथ, समझ में है ना? यही इस्लाम भी कहता है किस प्रकार के पनिशमेंट्स देना है। ये वक्फ बोर्ड का लैंड ऐसे लोग बोल रहे हैं। एक दो है तो बोलेंगे साहब। अभी जो शमशाबाद के एयरपोर्ट खड़ा है ना, किसके लैंड पे खड़ा है? मस्जिद तोड़ दी है। किसका मस्जिद तोड़े? नाजर का वो अपार्टमेंट है। कहां से आया वो अपार्टमेंट? उनको क्या करना चाहिए? तो वक्फ बोर्ड के लैंड जो खाते हैं, इस्लाम में लिखा का खा लो वक्फ बोर्ड के लैंड, उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। जो पनिशमेंट आप लोगों का तो पर्सनल लॉ चल रहा है ना, तो पर्सनल लॉ में देख लीजिए। क्या असदुद्दीन से वक्फ बोर्ड का खाली? चुप क्यों बैठे? चुप क्यों बैठे? क्या इस्लाम ये नहीं कहता गलत काम करने वालों के साथ देना गलत नहीं है क्या? चुप बैठना गलत? आप बाबरी मस्जिद के बारे में गलत फाड़ फाड़ के बात कर रहे हैं ना, तो क्यों बात नहीं कर रहे इन वक्फ बोर्ड के लैंडों के बारे में? जब पूरे ग्रेवयार्ड्स मुसलमानों का कब्जा करके अब बिल्डिंग बना रहे, तो दिया क्या ये? इस्लाम में नहीं दिया। ये वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी होता है। ये कोई भी ग्रेवयार्ड्स पे आप घर नहीं बना सकते। ये मत समझिए भाई कि हम कुरान नहीं जानते, हम सब जानते हैं। जान के बात करेंगे हम। साउथ में अमित शाह जी भी आज तमिलनाडु में है और परसों ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी वहाँ पे रैलीज बैक टू बैक रैलीज कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं। तो ये जो साउथ पुश, जो कि साउथ में बीजेपी को बूस्ट करने की जो प्रयास चल रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? और यही इसी मुद्दे को लेकर डीएमके और कांग्रेस भी बैक टू बैक बीजेपी को अटैक भी कर रहे हैं। और परसों जो लड़ाई हुई थी उसमें 7 लोग घायल भी हुए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता और डीएमके भी। अभी साउथ पे अमित शाह भाई और मोदी भाई का कंसंट्रेट करने का एक ही वजह है, इस प्रकार के एएमआईएम वाले जो पार्टियां आती है उनको भड़काकर, उनको भी गलत रास्ता दिखाकर, उनको प्रॉपर्टीज़ों का, पैसों का और मुस्लिम वोटों का लालच दिखाकर जो गलत काम कर रहे हैं, वहां पे तमिलनाडु में सनातन धर्म को मुंह में आए जैसा बात कर रहे हैं। अब मोदी भाई, अमित भाई समझ लिए वक्त आ गया
कि यहाँ के लोगों को सच पता लगना चाहिए। अब आप बताइए, अगर उनको कोई पार्टी ऊपर आना पसंद नहीं रहता तो अब तक इस प्रकार का वो पहले ही कर चुके होते, लेकिन वो सोचे कि लोकल पार्टीज कुछ तो अच्छा करेंगे लोकल लोगों को, जो उनको समझ में आया ये लोग नहीं करेंगे। ये लोगों के मजबूरी पर, लोगों की गरीबी पर अपना बिल्डिंग बनाएंगे। जब समझ में आ गया तो चुप बैठने वालों में से नहीं है हमारे मोदी भाई और अमित भाई, आखिर तक जाएंगे। ये लोग नहीं करेंगे। ये लोगों के मजबूरी पर, लोगों की गरीबी पर अपना बिल्डिंग बनाएंगे। जब समझ में आ गया तो चुप बैठने वालों में से नहीं है हमारे मोदी भाई और अमित भाई, आखिर तक जाएंगे, सारा सच्चाई बाहर निकालेंगे और लोगों को उनका न्याय दिलाएंगे। वो लोग चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो या कोई भी हो, हम उनके लिए लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे, उनका हक दिलाकर ही रहेंगे। मैडम अभी असदुद्दीन ओवैसी ने देखा था जब कैंपेनिंग कर रहे हैं CAA और ट्रिपल तलाक के ऊपर, वो वोट मांग रहे हैं, तो आपको क्या कहना है इसके? अगर असदुद्दीन जी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के बारे में वोट मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ के लड़की को वो बार बार शादी करवाना चाहते हैं। इसका मतलब है यहाँ का मुसलमान लड़की से व्यापार करना चाहते हैं। इसका मतलब है यहाँ का मुसलमान लड़की को दुबई भेजना चाहते हैं, दुबई भेजना भी चाहते हैं, बेचना भी चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ का मुसलमान लड़की को ट्रिपल इंस्टेंट तलाक के दलदल से निकालना नहीं है, यह मर्दों का राज्य चलाने का, मुसलमान चंद मर्दों का राज्य चलाने का जो इन्होंने ठेका लेके रखा है ना, इसको हम निर्मूल करेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे। औरत के लिए ठहरेंगे। औरत का सवाल है ये, औरत का इज्जत का सवाल है ये, और औरत का ये फ्रीडम का सवाल है, स्वेच्छा का सवाल है। हम सब एक है यहाँ पर, हमारे में भी वही खून बहता है जो इन मर्दों के में बहता है। क्या हमको हक नहीं है उनके सर समान ठहरने के लिए? क्या समझते हैं? सालों से दबा के रखना चाह रहे हैं औरतों को। चुप नहीं बैठेंगे अब की बार। ये चाहे मुसलमान औरत रहने दीजिए या हिंदू औरत रहने दीजिए या दलित औरत रहने दीजिए। Ma'am, what would you like to state on Maria Assaduddin Owaisi's reaction? Basically, he has stated that China is sitting in our territory, and against CAA, Hyderabad public will be voting against CIA and against BJP. And you're also campaigning in the Hyderabad city now.